सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके जुग पद कमल मनाओ यासु कृपा निर्मल मति महावीर विनवं हनुमाना राम जासु जस आप बखान गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधो दीनदानी आओ जी हनुमंत बिराजिए कथा होत इतिहास तुम पायक रघुनाथ के हम चरणन के दास जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन श्री तुलसी के पद कमल बार बार सिरुनाए रामचरितमानस बिमल कथा कहूँ चित चाय राम कथा के तेई अधिकारी राम कथा के तेई अधिकारी राम कथा के अधिकारी
विशेष सुखदाई विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई जाहि प्राण प्रिय श्री जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई जाहि प्राण कथा के प्रिय अधिकारी कथा के अधिकारी जिनके सत संगति अति प्यारी संगति अति प्यारी संगति अति प्यारी प्रभु की महती कृपा से इस परम पावन नवरात्र के अवसर पर श्री महाराज जी के परम सानिध्य में बैठकर श्री रामचरितमानस का हम सबको कहने और सुनने का सुअवसर भगवान दे रहे हैं। ये भगवान की बड़ी ही महती कृपा है। देखो, एक सामान्य कृपा है भगवान की जो सब पर समान है, और एक विशिष्ट कृपा है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस पथ पर वही चल सकता है जिस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं। सामान्य कृपा पर तो सबका समान अधिकार है ही। एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों पर उसका स्वाभाविक स्नेह तो है ही है, पुत्र होने के नाते। लेकिन फिर भी चारों में
को पितु भक्त एक मन से, कर्म से, वाणी से पिता का ही भक्त है। तो स्वाभाविक है पिता का प्रेम उस पर दूसरों की अपेक्षा अधिक होगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि सभी मेरे हैं क्योंकि मेरे द्वारा पैदा किए गए, सब माया सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोहि भाई। 84 लाख योनियों में भगवान कहते हैं सबसे मुझे जो अच्छे लगे वो मनुज हैं। और फिर आगे श्रेणियां बताई मानस में, सब तो मुझे अच्छे लगे। तीन महु द्विज द्विज महु श्रुतिधारी, ऐसे संज्ञा चलते चलते अंत में भगवान कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो सपने जानना दूसर धर्मा, जो मेरे धर्म को ही जानते हैं। भगवान का धर्म कौन सा है? भागवत धर्म। तो भगवान कहते हैं उन पर मेरा प्रेम वैसा ही रहता है जैसे मन क्रम वाणी से कोई पुत्र पिता का भक्त हो तो उसका प्रेम उस पर रहता है। इसलिए ये जो भक्ति का पथ है, ये भगवान की अति कृपा जब होती है तभी इसको जीव अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, कृपा जाहि पाँव देई एहि मार्ग
कपट तजी गावा जे कथा कपट तजी गावा। मन कामना सिद्धि नर पावा। पहले तो कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा पाम देई एहि मार्ग सोई। और फिर मन कामना सिद्धि नर पावा, ये यह कथा कपट तजी गावा। बोले गाने वालों की कमी नहीं है, हजारों गा रहे हैं। तो कपट क्या है? कपट तजी गावा। तो कहीं तो कामना को कपट माना गया है। बोले कथा कहने का हेतु भी पवित्र हो। कथा तो पवित्र है ही है, उसका हेतु भी पवित्र हो। जो साध्य चीज है वो साधन ना बन जाए। कथा साध्य है, भगवान से मिलाने वाली है। भगवत प्रेम से परिचित कराने वाली है भगवान की कथा। वो साध्य है, वो साधन ना बन जाए, ये कपट है। इसीलिए गोपीजनों ने कहा कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपीजन कहती हैं प्यारे, ये आपकी जो कथा है ये त्रिविध तापों से तपते हुए जीवों के लिए अमृत के समान है। श्री नारद जैसे कवि, सनकादिक जैसे कवि ऐसा कहते, कवि विरीडितम, और आपकी कथा कलमश का नाश करने वाली है। कलमश क्या है?
कर्मजन्य मल जो है उसको कल्मश कहते हैं। हर कर्म के साथ कुछ ना कुछ अशुद्धि लगी हुई, जैसे हर अग्नि धुएं के साथ ही है, किसी न किसी रूप में अग्नि के साथ धुआं है, ऐसे ही हर कर्म के साथ कर्मजन्य मल भी लगा रहता है। तो उस कलमश को धो देने में ये आपकी कथा ही समर्थ है। कल्मषापहम् श्रवणमंगलम्। कथा सुनने मात्र से जीव का मंगल होता है, कथा की महिमा है। आगे करना वो दूसरी बात है, लेकिन गोपीजन कहती हैं श्रवण करने मात्र से जीव का मंगल होता है। जिसने मन में ऐसा सोच भी लिया कि मैं अपने प्रभु की मंगलमयी कथा का श्रवण करूंगा, ऐसा विचार भी उसका मंगल कर देता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम्। और कथा क्या नहीं देती जीवन में, कथा सब कुछ देती है। श्री देती है, बोले लक्ष्मी जी, बोले नहीं नहीं, लक्ष्मी के जो भी पति हैं भगवान श्री हरि नारायण, बोले उनको भी लाके खड़ा कर देती है। एक कथा का प्रभाव। श्रीमदाततम् गोपीजन का भाव तो बहुत ऊंचा है। एक दूसरा भाव इसमें और बड़ा सुंदर है। गोपीजन कहती हैं प्यारे, ये दूसरों को तो आपकी कथा सुखी करती होगी, पर जब से आप अंतर्ध्यान हुए हमारे हृदय की विरह वेदना को ये और बढ़ा देती है। लेकिन फिर भी हमारे पास तुम्हारे मिलने का और कोई आधार नहीं है, इसलिए ये कथा ही हमको तुम्हारी अनुपस्थिति में हमको जीवन दान दे रही है। और गोपीजन कहती हैं कि इस पृथ्वी पर बहुत से दानी हुए हैं आज तक, किसी ने धन का दान दिया, किसी ने पृथ्वी का दान दिया, ऐसे ऐसे भी दानी हुए। महाराजा शिवी जैसे, जिन्होंने अपने शरीर का अंग भी काट कर दान में दे दिया।
रंतिदेव जैसे महापुरुष जिन्होंने भगवान से कहा कि आप जीव के हृदय में रहते हैं तो दृष्टा बन के रहते हैं, उसके दुख को दूर करने वाले बन के नहीं रहते। आप देखते हैं, पर मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपके साथ रहूं, दृष्टा बन के नहीं, भोक्ता बन के। उस जीव के दुख को मैं भोग लूं और वो सुखी हो जाए। क्या इन महापुरुषों का भाव है। बोले आप देखते जरूर हैं, पर क्योंकि आप वहां दृष्टा हैं, साक्षी हैं, इसलिए आप उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास नहीं करते। पर मैं तो ये चाहता हूं कि मैं वहां भोक्ता बन के रहूं, उस दुख का भोक्ता मैं बन जाऊं। तो इतने बड़े बड़े दानी हुए हैं जगत में, और गोपीजन कहती हैं उससे भी बड़े दानी वो हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो आपकी अमृतमयी कथा का दान देते हैं। ये गोपी गीत के 19 श्लोकों में ये मध्य का श्लोक है। बिल्कुल मध्य का श्लोक है ये। तो पुरी में, जगन्नाथपुरी में श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव निवास करते थे उस समय। ये उस समय की घटना है। तो महाराजा प्रताप रुद्र उस समय पुरी के राजा थे, बड़े भक्त थे, प्रेमी हृदय थे। तो उनका मन हुआ कि महाप्रभु के चरणों में जाके बैठूं, उनका दर्शन करूं। तो महाप्रभु के सेवक से, गोविंद नाम के सेवक थे, तो उनसे कहा कि महाप्रभु का दर्शन चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। भीतर से तो संत की मौज है। संत किसी राजा के अधीन तो होता नहीं। तो महाप्रभु न जाने किस भाव में बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं किसी राजा से नहीं मिलूंगा, मैं राजा का दर्शन नहीं करूंगा। क्योंकि राजा मदान्ध होते हैं और ऐसे लोगों का दर्शन करने से भी जीव का पुण्य कम होता है। देखो ये शास्त्रीय पद्धति क्या है। मदान्ध और पापी का दर्शन करने से और आज कथाओं में लोग गौरव समझते हैं कि राजनीतिक लोगों को बुला बुला के उद्घाटन कराएं और फिर उनसे, जिन्होंने कभी कथा सुननी तो क्या है, अनुमोदन भी नहीं करते। वो सुनने वालों से ये कहेंगे कि सुनने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप अमल नहीं करोगे। अंतिम दिन आएंगे 2 मिनट के लिए,
लाम लश्कर को लेकर, और फिर कहेंगे कि सुनने का कोई फायदा नहीं है। जो 9 दिन से सुन रहे हैं, सुनने का कोई फायदा नहीं है, कि जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे। तो वो सुन तो रहे हैं 9 दिन से, और आप क्या कर रहे हो? आज आचरणहीन लोग आचरण का पाठ पढ़ाते हैं। जो स्वयं आचरणहीन है, वो आचरण की परिभाषा देते हैं। ऐसे लोगों के आने से ही कथा का भाव अस्त व्यस्त हो जाता है। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं दर्शन राजा का नहीं करूंगा। अब वो तो भक्त राजा थे। आज का व्यक्ति होता तो, और संपन्न होता, सत्तावान होता, तो वो कहता हमको क्या परवाह है। और अनेकों भक्त बैठे, अनेकों संत बैठे, लेकिन वो अभिमानी नहीं थे। प्रताप रुद्र मन में पीड़ा हुई, दुख हुआ। अगले दिन फिर सेवक से मिले, प्रार्थना की, दर्शन की आज्ञा हो जाए, पूछ के बताइए। और गए तो महाप्रभु ने कहा कि कल मैंने मना कर दिया था, आप फिर क्यों आए? जब मैंने कह दिया, और अंत तक यहां तक कह दिया महाप्रभु ने कि आप ज्यादा हठ करेंगे तो मैं ये स्थान ही छोड़ के चला जाऊंगा। तो एक बगीचे में निवास था महाप्रभु का। तो सेवक ने कहा कि मैं आपको युक्ति बताता हूं, दर्शन तो क्या, वो आपसे लिपट जाएंगे आकर। महाप्रभु को गोपी गीत के श्लोक बेहद पसंद हैं। वो कान में पड़ते ही शरीर तक की सुधि भूल जाते हैं। आप गोपी गीत याद करो। और जहां महाप्रभु विराजमान हैं, थोड़ी दूर बैठकर गोपी गीत के श्लोकों को आप गाया करो। और श्री प्रताप रुद्र भक्तों के साथ बैठकर गोपी गीत का स्मरण किया। उन्होंने उसको कंठस्थ कर लिया, 19 के 19 श्लोक। और फिर महाप्रभु अकेले बैठे थे, और थोड़ी दूर वृक्ष के नीचे बैठ के उच्च स्वर से गाने लगे। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा
दीक्षता दीक्षुतावका दयितदृश्यता त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सब शरदुदाशये साधुजातस सरसिरोदय शीमुषादृशा सुरत नाथ ते न शुल्क दासिका सुरत नाथ ते न शुल्क दासिका वरदनेघ्नतो नेह किं वद तो महाप्रभु के कान में ये गोपी गीत के शब्द पढ़ने लगे, उनके रोम रोम खड़े होने लगे और यूं ही गाते गाते वो इस 10वें श्लोक तक आए। तब कथामृतम तत्जीवनम कविभिरीडितम अब महाप्रभु अपने को रोक नहीं पाए और जहां वो बैठे आंख बंद करके गा रहे थे, दौड़ के गए, उठाकर आलिंगन में ले लिया और कहने लगे भूरिदा जना भूरिदा जना, आज आपने बहुत बड़ा दान किया है, मुझे ये गोपी गीत के शब्द सुना। अब कहां तो दर्शन को तैयार नहीं और कहां प्रेमालिंगन किया है। और ऐसे महापुरुष का आलिंगन मानो प्रेम का दान दे दिया। क्योंकि ये भगवत प्रेम इन महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये यतन साध्य चीज नहीं है, ये कृपा साध्य वस्तु है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी ही कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, तुम्हारी
न काहू ही पाई सोए तो वो संतों की कृपा से ही सुलभ, महत पुरुषों की कृपा से भक्ति में प्रवेश होता है। इसलिए मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा, कथा बहुत ऊंची वस्तु है, बहुत ऊंची वस्तु। भगवान के परम सानिध्य को प्रदान करने वाली, इसीलिए सनकादिक आदि ऋषियों ने भागवत जी के महात्म में ये बात कही, कथा मात्रैक जीविनः। उन्होंने कहा कि कथा मात्र हमारा जीवन है, जीवन। और कथा जीवन है और जीवन देने वाली है, ये जीवन दात्री है। कथा जीना सिखा देती है। इस मिले हुए अमूल्य जीवन को कैसे जिया जाए। कहीं संसार के धंधों में उलझे उलझे ही ये अमूल्य जीवन ना बीत जाए। और जिस हेतु से ये जीव आया, वो हेतु ही अधूरा न रह जाए। इस शरीर से आप जो चाहो आप ले सकते हो, जो चाहो। ये स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी, ज्ञान विराग शुभ देनी, हर सोतनु धरी हरि भजहि न जे नर, सोतनु धरी मंद मंद तर तो कांच किरिच बदले तेले ही, कांच करते डारी परस मनि दे
ये स्वर्ग चाहो स्वर्ग जा सकते हो, नरक चाहो नरक जा सकते हो। अपवर्ग, दोनों की इच्छा न रहे, कामना न रहे, अपवर्ग। ज्ञान चाहो इस शरीर से ज्ञान मिल सकता है, भक्ति चाहो तो भक्ति मिल सकती है। इसलिए ये बहुत बड़ा साधन दिया है भगवान ने। इस साधन का सदुपयोग करके जीव देखो, विषयों की लालसा में जीना कि इतने विषय एकत्र किए हैं, इतने और करेंगे जीवन में, इतना किया है, इतना और करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी लालसाओं में जीना अपने को अंधेरे कुएं में ही गिराना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वो तो पता नहीं, लेकिन ऐसी लालसा आते ही जीव अंधकार में गिर जाता है। इसलिए सद्विचार जीवन में आए, हम सद्विचार कर सकें, अच्छा सोच सकें। भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है। एक तो तुमने कृपा की, मुझे मनुष्य बनाया, और फिर मनुष्य बनाने के बाद उस पर भी बड़ी कृपा, सत्संग का सुयोग मुझे दे दिया तुमने, मुझे सत्संग में लाके बिठा दिया। देखो, अपनी इच्छा से जीव पहुंच नहीं सकता, वहां तक आ नहीं सकता। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जैसे आप वोट देते हो ना, वोट डालते हो, 5 साल के बाद वोट डालते हो तो इलेक्ट करके भेज देते हो संसद में। क्यों जी? वोट डालते हो तो उसको इलेक्ट करके संसद में भेज देते हो। तो भगवान जिसको सिलेक्ट करते हैं उसको सत्संग में भेज देते हैं। जाओ बेटा, तुम्हारा कल्याण हुआ। कि भगवान की सिलेक्शन है सत्संग करने वाले, वरना तो देखो कहां कहां तक लोग पड़े हुए हैं। आवत एहि सर अति कठिनाई। भगवान ने हम लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, ये कम कृपा है, सामान्य कृपा नहीं है। और भगवान ने ना सिलेक्ट किया होता तो क्या हम कथा सुन रहे होते, कहीं बैठे गप्पे मार रहे होते, किसी की निंदा स्तुति कर रहे होते, अपनी बड़ाई कर रहे होते। अपने में गुण होते नहीं, फिर भी गुण देखता है व्यक्ति और बड़ी युक्ति से अपनी प्रशंसा भी कर जाता है, वहां बड़ी युक्ति लगा लेता है। इसीलिए भगवान की बड़ाई, भगवान के गुणों को गाओगे तो अपने गुण भूल जाओगे। और जब तक भगवान के गुण जीवन में नहीं आते
तब तक इसी में उलझा रहेगा आदमी। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। प्रभु के गुणों को याद करो, कितना उपकार किया है। एक एक उपकार गोस्वामी जी कहते हैं, मैं करोड़ करोड़ मुखों से भी कहूं तो नहीं कह सकता हूं। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे राघव, आपने मुझ पर बड़ा अनंत अनंत उपकार किया है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन। विबुध मैंने देवता, विबुध का अर्थ देवता। बोले देवताओं को भी जो दुर्लभ शरीर है, क्योंकि देवता भोग तो भोग सकते हैं, भजन नहीं कर सकते, सत्संग नहीं कर सकते देवता। और इसी कारण भागवत में आप लोगों ने सुना है, बहुत बार सुना होगा, सुखदेव जी ने उनको कथा का अनाधिकारी समझा और कथा में बैठने की आज्ञा नहीं दी उनको। क्या कारण था? क्योंकि देवता सत्संग नहीं करते, और जो सत्संग नहीं करता वो भगवान की कथा का अधिकारी। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, स्वामी जी कहते हैं, हे हरि, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीना। कोटि हूँ मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, पर तदपि नाथ कछु और मांगियो। यद्यपि आपने पहले ही देने में कोई कमी नहीं रखी है, फिर भी मेरी अभ्यर्थना है, मेरी प्रार्थना है आपसे, तदपि नाथ कछु और मांगी, दीजो परम उदार। मैं कुछ और मांगता हूं। क्या मांग की गोस्वामी जी मेरे? विषय बारी मन मीन, भिन्न नहीं होत कबहूं पल एक। बोले मेरा मन विषय रूपी जल की मछली बना हुआ है, विषयों की लालसा करते करते ये मिले ये मिले ये मिले। विषय बारी मन मीन, मेरा मन तो है मछली, और ये तड़पती किसके लिए है? बोले विषय बारी के लिए,
संसार के विषयों का जो जल है भिन्न नहीं होत कबहू पल एक। जैसे मछली एक पल भी जल के बिना नहीं रहती, वैसे गोस्वामी जी कहते हैं मेरा मन भी विषय चिंतन के बिना नहीं रहता है प्रभु। और मैं जानता हूं ताते सहूं विपत्ति अति दारुण जन्मत जोनी अने। क्योंकि मेरी विषय लालसा छूटती नहीं, इसलिए मैं बार बार अनेक योनियों में जन्मता हूं मरता हूं, जन्मता हूं मरता हूं, फिर सुख का लालच करता हूं जगत के, फिर उसके लिए पाप करता हूं और फिर मुझे नई योनि मिलती है। ऐसे मेरे अनेकों जन्म प्रभु बीत गए हैं। सुख के लालच में दुख भोगते भोगते मेरे अनंत जन्म बीत गए हैं। और विषय लालसा छूटे कैसे? भगवत लालसा ही इसका अंत कर सकती है। तो कहते कि मैं जानता हूं ये विषय लालसा ही मेरे जन्म और मरण का कारण है। पुनिरपि जननम पुनिरपि मरणम पुनिरपि जननी जठरे शयन। भगवान शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं। तो बोले इसका उपाय, तो बोले भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोधर्मते। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बोले वृद्ध हो गए, बाल पक गए, अंग गलने शुरू हो गए, दांत भी छोड़ के चले गए। अब वृद्ध हो गए तो दंड लेके चलने लगे। फिर भी ये आशा रूपी पिशाची ने पिंड नहीं छोड़ा। तदपि न मुंचति आशा पिंडम तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सारा जीवन तृष्णाओं के पीछे भागते भागते बीत जाता है। छोटा बच्चा है तो बच्चे को भी प्रिय होता है कुछ ना कुछ। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि बालः तावत क्रीडासक्त। बच्चा है तो खेल बड़ा प्रिय है उसको, रोटी भूल जाएगा लेकिन खेल उसको चाहिए। और फिर बोले युवावस्था आ गई। तरुणस्तावत तरुणी रक्तः। जवानी बीत गई और फिर आ गई वृद्धावस्था। वृद्धस्तावत चिंता मग्न और पारे ब्रह्मनि कोपि न लगना। वृद्ध हो गए तो बोले चिंताओं ने पकड़ लिया। वृद्धस्तावत चिंता मग्न पारे ब्रह्मनि कोपि न लगना। बोले अभी भी भगवान की लगन उसको नहीं लगी। भज गोविंदम
भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक धन के थैले भर भर के घर में लाता है तब तक उसको घर वाले पूछते रहते हैं क्या खाओगे, क्या बनाएं, मीठा के नमकीन के ये के वो, ये थैला हमारे हवाले करो, आप क्या खाओगे। क्यों जी? ये भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं कि यावत वित्तोपार्जन सक्तः और तावन निज परिवारो रक्तः, तब तक परिवार उसकी पूछताछ देखभाल, ये बीमार ना हो जाए, ये बीमार हो गया तो कल कौन जाएगा फिर, कल दुकान कौन संभालेगा। इसलिए ये बीमार नहीं होना चाहिए। किस लिए बीमार नहीं हो जाए? दुकान के लिए बीमार नहीं होना चाहिए। वैसे बीमार हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, वैसे जाए तो जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। तो सच्ची बातें लिखी हैं संतों ने। और जब दुकान जाना बंद हो जाता है, उसका शरीर अशक्त हो गया, तो पश्चात जर्जर भूते देहे वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे। बोले फिर घर में 3 बार पानी मांगता है तो 1 बार मुश्किल से आता है। जीव तो वैसी की वैसी है आदमी की, और कभी कोई चीज खाने की मांग ले तो पत्नी कहती है बस तुमको तो सदा खाने की पड़ी रहती है, कोई काम धाम करना नहीं। और पड़े पड़े वो पत्नी उपदेश देगी, जीभ पर कंट्रोल करो जरा। और जब कमा कमा के लाता था तब 3-3 चीजें उसके लिए प्रस्तुत की जाती थी। तो घर में कोई पूछने वाला नहीं। बाबा की इच्छा होती है कि दुकान से आए तो लड़के मेरे पास आए सीधे, और वो कहते हैं बाबा अभी टाइम नहीं है हमारे पास, अभी तुम जरा अपना मन वैसे ही लगाओ। तो बेचारा इन्हीं इच्छाओं को लेकर ये जीवन उसका पूरा हो जाता है। और कई बार तो ऐसी घटना होती है कि आसक्ति इतनी बड़ी हुई होती है तो एक व्यक्ति 70 साल तक दुकान पर बैठता रहा, और जब नहीं बैठने लायक नहीं रहा तब भी उसकी आसक्ति दुकान से छूटी नहीं। मरने लगा, 3 बेटे थे, तो पूछने लगा कृष्ण कहाँ है, गोपाल कहाँ है, मदन कहाँ है। पत्नी ने कहा ये तीनों खड़े हैं, एक इधर खड़ा है, एक आपके इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है। तो बोला अरे मूर्खो, तुम तीनों यहां हो तो दुकान पे कौन है। और उसका प्राणांत हो गया। वो लालसा में मरा, बकरा बन गया, बकरा, योनि मिली बकरे की। अब दुकान थी अनाज की, अनाज के बोरे जैसे बाहर दुकान के लगा देते हैं वो सुबह सुबह, तो उसको 70 साल से पहचान तो थी दुकान की।
पूर्व जन्म में 70 साल जहां बैठता रहा तो बेटा लगा रहा था बाहर बोरे और उसने आया और मुंह भर लिया उससे, मक्की के दाने थे, मुंह भर लिया। अब बेटे ने लाठी लेके जरा 2 जड़ी उसके, भागने लगा और उसको देखता हुआ मन ही मन कहता है कि बेटा ये दुकान तो मैंने ही बनाई थी और सब कुछ मेरा छीन लिया है, एक मुट्ठी अनाज भी नहीं देते हो। तो इसलिए ज्यादा आसक्ति ठीक नहीं, ये जीव की दुर्दशा करती है। कर्तव्य कर्म जरूर करना चाहिए, वो सावधानी से करें और जितना हो सके भगवान को याद करें जीवन में। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। पता नहीं कब शरीर जाने को तैयार हो। कोई पता नहीं शरीर का। उम्रे दराज से मांग कर लाए थे 4 दिन, लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, लगता नहीं किसकी बनी है आल में न पायदार में, किसकी बनी है आल न पायदार। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, और जा बसें। इतनी जगह कहाँ लगता नहीं है जी मेरा मुझे अब कहाँ तो राजा थे और अंतिम समय आया तो बहादुर शाह जफर लिखते कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दफन के लिए 2 गज जमीन भी
समय है उनको याद करने का। कल का भरोसा नहीं। बुलबुल को बागवां से न सयाद से गिला, बुलबुल को बागवां से सयाद से गिला, सयाद से गिला। किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। लगता नहीं दिल मेरा उजड़े गया रे। आज समय है जीवन का, भगवान को आज याद करो। कल संसार बनाएंगे, ऐसा मत सोचो कि कल भगवान को याद करेंगे, क्योंकि कल कभी आया नहीं किसी का। कल किसी का नहीं आया है। इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः। उस पर भी दुर्लभ क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। शरीर मिल गया, भगवान की कृपा हुई। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के किसी प्यारे का संबंध हो जाना, ये उससे भी दुर्लभ चीज है। और देखो, सत्संग की महिमा हर ग्रंथ ने कही है। भागवत जी ने तो सत्संग की महिमा कही कि या तो जीव सत्संग करता ही नहीं मन से। भागवत जी कहती है कि जिस क्षण उसने दिल से सत्संग कर लिया तभी उसकी सदगति निश्चित हो गई। तभी यरहि सत्संगमो तदैव सद्गतो। जब ही उसने सत्संग का निश्चय किया तदैव सद्गतो। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागमः। श्री मुचकुंद जी महाराज कह रहे हैं, ये राम जी के, भगवान राम जी के पूर्वज हैं मुचकुंद जी। भागवत में इनकी कथा है। उस काल में सोए थे और भगवान ने जगाया इनको। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जब आप सोकर उठेंगे तो आपको उठते ही भगवान का दर्शन होगा। इसलिए सदियों से उस धौलपुर की गुफा में सो रहे थे। तो भगवान ने काल यवन का बहाना बनाकर मुचकुंद जी को जगाया।
और मुचकुंद जी इतने महान भक्त हैं, ये मुक्ति मांग रहे थे भगवान से, बस अब थक गया हूं, राजकाज भी किया, सब कुछ किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े दान दिए, इस लालच में कि इससे और बड़े सम्राट हो जाएं। दिया तो इस लालच में कि इससे और बड़ी चीज मिल जाए। सम्राट तो थे ही, इससे और बड़े सम्राट हो जाएं। तो जब भगवान ने कहा मांगो, तो इन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। मुचकुंद जी ने कहा कि आपके ये दो शब्द बड़े खतरनाक हैं प्रभु, मांगो। बड़ी मुश्किल से मेरा चित्त इन विषय भोगों के फंदे से मुक्त हुआ है और मुझे आपका मंगलमय दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मुझे पुनः उस विषय के फंदे में मत फंसाओ प्रभु, सब करके देख चुका हूं। देखे यूं करी सब कर्म गोसाई, पर सुखी न भयूं अब ही की नाय। और मुचकुंद जी ने भगवान से कहा, न कामये अन्यम तव पाद सेवनात्। प्रभु मेरे भीतर आपके चरणों की सेवा को छोड़ के और कोई भी कामना नहीं है। न कामये अन्यम तव पाद सेवनात्। और भगवान से कहने लगे, हे प्रार्थनीय जनों के सर्वस्व प्रभो, ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा जो आपको प्राप्त करके अपने को बंधन में डालने वाले विषय भोग मांग लेगा। विषय का सीधा अर्थ बंधन है। जिसके पास जितने ज्यादा सांसारिक विषय हैं वो उतना ज्यादा, भाई किसी को एक खूंटे से बांध दिया जाए वही तड़पता है, और कोई 10 खूंटों से बंधा हो, लेकिन अभिमान के कारण वो बंधन दिखता नहीं है। उसको गौरव मानते हैं लोग, हम तो कार में ही नाश्ता कर लेते हैं साहब। रोटी खाने का, नाश्ता करने का समय नहीं, क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है, तो हम तो गाड़ी में ही नाश्ता कर लेते हैं। अहंकार की आहुतियां देते देते वो अग्नि इतनी प्रज्वलंत हो जाती है कि व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए, लेकिन ये राजा रहे, राज ऋषि रहे। पहले राजा होते थे, ऋषियों जैसा जीवन उनका होता था, इसलिए उनका ज्ञान बना रहता था। भगवान बार बार कह रहे थे, अभी आपकी मुक्ति का समय नहीं। अब बताओ, जो तो कह रहे हैं मुक्त कर दो, उनको तो कहते अभी मुक्त नहीं करेंगे आपको। और पूतना कह रही थी मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे मर्मांत कष्ट हो रहा है, छोड़ दो मुझे। मुंच मुंचा अलम इति प्रभाषिनी, निष्पीड्य माना, पीड़ा से पूतना कहने लगी छोड़ दो मुझको मुक्ति नहीं चाहिए, छोड़ दो, मुझे मर्मांत पीड़ा हो रही है। तो भगवान ने कहा, देवी मेरा स्वभाव ऐसा है कि या तो पकड़ता ही नहीं हूं, और पकड़ता हूं तो फिर मुक्त किए बिना उसको। तुलसीदास जी ने इसी दृश्य को देखा
तो प्रार्थना कर दी भगवान से, कौने देव, ऐसा कौन सा देव है वो, बिराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे, जो हठ कर कर के अधमों का उद्धार करता है, ऐसा वो दयालु कौन है। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, मैं जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे, केहि अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तेरी चरण तिहारे। तो मुचकुंद जी को मुक्त नहीं किया भगवान ने, कहा कि एक जन्म आपको और लेना पड़ेगा हमारे लिए। और संतों का ऐसा अनुमान रहा कि वही मुचकुंद जी महाराज गुजरात के नरसिंह मेहता के रूप में कलयुग में जगत के कल्याण के लिए, भक्ति का पथ देने के लिए प्रकट हुए हैं। और नरसिंह जी के भीतर बहुत विलक्षण भाव था भक्ति का। कल भरोसे की बात हो रही थी तो नरसिंह जी बड़े भरोसेवान भक्त हैं। भलो भरोसो थारो सांवरा, भलो भरोसो थारो सांवरा, भलो भरोसो थारो सांवरा, भलो भरोसो थारो, भलो भरोसो थारो सांवरा, बड़ो भरोसो थारो सांवरा, भलो भरोसो थारो सांवरा, बड़ो भरोसो थारो सांवरा। भारत में भरुही के अंडा, तापर घंटा डार्यो, भारत में भरुही के अंडा, तापर घंटा डारो, भारत में महाभारत, भारत में भरुही के अंडा, तापर घंटा डार्यो, भारत में भरुही के अंडा, तापर
पर घंटा डारो कह नरसीलो सुन सांवरिया कह नरसीलो सुन सांवरिया मुंडी बेगी स्वीकारो बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर नख पर गिरी बर धार्यो इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर वरधारो इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर नख पर गिरी बर धार्यो इंद्र कोप कियो ब्रज ऊपर तापर गिरिवर धारो द्रुपद सुता को चीर बढ़ायो 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 दुष्ट दुशासन हार्यो बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा सतयुग में पृथ्वी के कारण वराह को तन धार्यो सतयुग में पृथ्वी के कारण बराह को तन धारो सतयुग में पृथ्वी के कारण वराह को तन धार्यो सतयुग में पृथ्वी के कारण बराह को तन धारो खंब फाड़ नरसिंह होई प्रगटे खंब फाड़ सिंह होई प्रगटे खंब फाड़ नरसिंह होई प्रगटे खंब फाड़ सिंह होई प्रगटे अपनो भक्त उबार्यो बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा बड़ो भरोसो थारो सांवरा केस पकड़ कंसा को मार्यो भूमि को भार उतार्यो केस पकड़ कंसा को मार्यो भूमि को भार उतारो केस पकड़ कंसा को मार्यो भूमि को भार उतार्यो केश पकड़ कंसा को मार भूमि को भार उतारो
सुधार्यो बड़ो भरोसो थारो सावरा बड़ो भरोसो थारो सावरा बड़ो भरोसो थारो सावरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। समय पूरा हो चुका। कल ठीक 6 बजे 2 मिनट हरिनाम। भज मन राम भज मन राम गोविंद नारायण भज मन राम भज मन राम गोविंद भज मन राम भज मन राम गोविंद नारायण भज मन राम मन राम गोविंद नारायण गोपाल नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण हरि गोविंद नारायण गोपाल नारायण